स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के तौर पे समझाना चाहूँगा। अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो वी कैन डिवाइड इनटू चैप्टर्स। सो सपोज दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट चैप्टर है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, एक इजी वाला लेके। ओके, अभी आप मान के चलो, अगर मैं आपसे पूछूं किंग और क्वीन कितना सिमिलर है। सिमिलर, आप बोलोगे शुभम भाई क्या सिमिलर है, ऑपोजिट है, मतलब वो तो है, ऑपोजिट तो है, ठीक है, कैट टाइगर। आप बोलोगे शुभम भाई इसमें क्या है, इसमें एक बिल्ली है एक टाइगर है, पर सिमिलरिटी क्या है, ये एनिमल है। वो तो हम समझ गए, पर क्या है इससे क्या। अभी आप समझो कि कंप्यूटर ये सिमिलरिटी कैसे समझते हैं। आप तो चलो इंसान हो, आपको सब पता है, आपके दिमाग में ये सब चीजें हैं, आपने सब देखा। तो कंप्यूटर को नहीं पता ना। कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो कैट भी वही है, किंग भी वही है, भाई मैं तो ये कैसे समझूंगा। मेरे लिए तो क्या है, सिर्फ नंबर्स समझ आते हैं मुझे, और वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने का काम ही एम्बेडिंग करता है। समझ रहे हो, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स इनको नंबर्स नंबर्स में कन्वर्ट करने का काम ही एम्बेडिंग करता है। ठीक है, एम्बेडिंग के थ्रू ही हम इन वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। यूजर ने क्या सर्च किया, हाउ टू लूज हाउ टू लूज वेट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में लिखा है, डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन है। देखो हमने रैग देखा, अभी आप उस चीज से समझ सकते हो कि रैग हमने देखा, उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, पीडीएफ और वो सब। तो अगर मान के चलो ये क्वेश्चन यूजर ने पूछा है ना, हमारे पीडीएफ में मेंशन क्या है, मेथड्स फॉर फैट रिडक्शन। अभी देखो, दोनों एक तरीके से एक ही चीज है। अगर मेरा फैट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं वेट लूज करूंगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये दोनों। यानी सेंटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें आप देख सकते हो कि बात एक ही कहना चाह रहा, हाउ टू लूज वेट और मेथड्स फॉर फैट रिडक्शन। हमको पता है दोनों सेम मीनिंग है, जस्ट लाइक किंग क्वीन कैट टाइगर, है ना, जो हमने ऊपर देखा। पर कंप्यूटर के लिए क्या है अपने भाई, lose weight is not equal to weight reduction। उसको थोड़ी ना पता है भाई, वो कैसे समझेगा। तो एग्जैक्ट वर्ड्स डिफरेंट है। ठीक है, तो सेमेंटिक मीनिंग कैसे कैप्चर करें, अभी सेमेंटिक मीनिंग भी आप समझेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 2 में, व्हाट इज एन एम्बेडिंग। अभी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी। अभी एम्बेडिंग को अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ तो एम्बेडिंग एक डेंस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, और यही टेक्स्ट का मीनिंग रिप्रेजेंट करती है। अभी यही जो टेक्स्ट का मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही है, अभी आप इस बात को समझे। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये वर्ड्स और सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। वेक्टर, ठीक है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इसको वेक्टर, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3, व्हाट इज अ वेक्टर। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अभी ये कितने भी डायमेंशंस के हो सकते हैं, है ना। अभी ये मान के चलो 700
इंटू 600 डायमेंशंस, थाउजेंड्स डायमेंशन समझ लो यार, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी एग्जांपल से हम समझते हैं। ये कैट है, इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर कैसा है, ऐसा। डॉग का है, तो है अलग नंबर, सब अलग ही रहेंगे पर थोड़ा क्लोज रहेंगे। देखो 0.2 है, 0.3 है, इधर 0.5 है, 0.6 है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाए थोड़ा सा समझने के लिए, ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये कैट इधर रहेगा, डॉग इधर रहेगा। समझ रहे हो, कैट डॉग कितना सिमिलर है, सिमिलर पास पास होते हैं, काफी क्लोज होते हैं ना, क्लोज। ठीक है, इतना आप समझ गए व्हाट इज वेक्टर। अभी हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, सिमिलरिटी मेजरमेंट। देखो मैं आपको इसलिए ये सब चीजें समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि ये सब इंटरलिंक है, आप नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। हाउ डज एआई नो टू टेक्स्ट आर सिमिलर, हाउ डज एआई को कैसे पता टू टेक्स्ट आर सिमिलर, ये क्वेश्चन है। सिमिलरिटी के थ्रू दो वेक्टर के बीच डिटरमाइन कर सकते हैं कि टू टेक्स्ट आर सिमिलर। ओके, तो उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोस थीटा, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो कोस थीटा। देखो ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ आपको। ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है, सेकंड वेक्टर। यानी कैट वाला एग्जांपल जो दिया था ना, 0.5 0. ऐसा कुछ था, डॉग वाला दिया था 0.6 0.8 ऐसा कुछ था ना। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, समझे। अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा इजी ले लेता हूँ, पॉइंट्स में नहीं लेता हूँ। मैंने कैसा लिया, नंबर वाला ले लिया। अब ये देखो, ये फॉर्मूले में क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए को अगर हम फाइंड करेंगे बी का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट से, जैसा निकलेगा 1 into 2 करेंगे पहले, प्लस 2 into 3 कर देंगे। अभी आप बोलोगे कि सर जो ये पहले से किया फिर इससे किया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ये एक आ गया। अभी हम जाएंगे नीचे और क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। थोड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ, है ना। मैग्नीट्यूड ए का फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड भी कोई मुश्किल नहीं है, अंडर रूट में जो भी नंबर दिए हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो, √5 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बी का निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर जब इसको 4 9 ये 13 आ गया, ये 8 आ गया, ये √13 आ गया 8। इसका रूट और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 0.99 इसका मिलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों कैट दो कितने सिमिलर हैं, 0.99। मतलब समझ रहे हो कितने ज्यादा सिमिलर है ये। तो इससे हमें पता चल जाती है कोसाइन सिमिलरिटी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा चैप्टर 5, हाउ एम्बेडिंग मॉडल्स लर्न। देखो इसमें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ चैप्टर वाइज कि आप समझ पाओ अच्छे से। अभी जो एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस पे ट्रेन होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल, द कैट सिट्स ऑन द मैट, ओके, द डॉग सिट्स ऑन द सोफा। ये दो सेंटेंसेस है,
अभी मॉडल को आप दोगे तो मॉडल क्या ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्व भाई, कैट जो है वो भी पेट है, डॉग जो है वो भी पेट है। अभी हमने दिखाया भाई कि उसने फाइंड कर लिया कि कैट भी पेट है, डॉग भी पेट है। ऑब्जर्वेशन अगर देखी जाए, ठीक है, और सिमिलरिटी हमको पता ही है इसकी 0.99 आई थी। तो मॉडल को देखो, न्यूमेरिकल भी उसको पता है, और जैसा आप सेंटेंस दे रहे हो उससे भी वो सीख रहा है, सेमेंटिक रिलेशनशिप सीख सीख लेता है। अभी फेमस जो इसका एग्जांपल है जो काफी ज्यादा यूज होता है, मॉडल जेंडर रिलेशनशिप्स को वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करता है ना? तो आप समझोगे यार ये कैसे कर लिया यार उसने? ये तो मैंने उसको बोला किंग में से मैन माइनस कर दे प्लस वुमन कर दे तो आंसर क्वीन आना चाहिए। तो मैजिक नहीं है, मैथमेटिक है। अगर मैथमेटिकल आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी स्कोर चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हैं, काफी फेमस एग्जांपल है। अभी चैप्टर 7 की हम बात करते हैं, बेडिंग इन रैक। सपोज यूजर पूछ रहा है भाई, हाउ कैन आई रिड्यूस बॉडी फैट? अभी डॉक्यूमेंट्स में अगर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं रैक की, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उसके अंदर वेट लॉस स्ट्रेटेजीज मेंशन है। इसका जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, है ना? अभी नियरेस्ट नेबर जो सर्च है और रिलेवेंट चंक जो हमें मिल जाएगा। अभी इसमें क्या हुआ, वर्ड्स मैच नहीं करते, बिल्डिंग मॉडल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है रैक में। तो हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है चैप्टर 8। अभी पॉपुलर एम्बेडिंग मॉडल्स देख लेते हैं। मैं इंडस्ट्री में कॉमनली जो यूज होते हैं वो है ओपन एआई टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग बीजी, ई5, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। ये कुछ एम्बेडिंग मॉडल्स है जो मैंने आपको बताया। और ये बीजी और ई5 काफी पॉपुलर भी है, ये ओपन सोर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया। अभी हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, वाई हायर डायमेंशंस। क्यों हायर डायमेंशंस एम्बेडिंग यूज होता है? क्योंकि जितने ज़्यादा डायमेंशंस होंगे उतना ज़्यादा हमें क्लोज सिमेंटिक वर्ड्स और ज़्यादा अपन को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एम्बेडिंग मॉडल्स वर्ड्स और सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से रैग वेक्टर डेटाबेस, सर्च इंजन और मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस काम कर पा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मैंने आपको समझाया भाई। 8 चैप्टर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्यों था और गेट का एग्जांपल देके। फिर चैप्टर 2 में समझाया व्हाट इज एन एम्बेडिंग, वेक्टर समझाया, वेक्टर इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी मेजरमेंट कैसे वो पता करते हैं कि भाई कितने सिमिलर हैं। फिर चैप्टर 5 में समझाया है कि हाउ एम्बेडिंग मॉडल्स लर्न, कैसे लर्न करते हैं वो, है ना? एम्बेडिंग इन रैक समझाया मैंने, कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, पॉपुलर एम्बेडिंग मॉडल्स कितने डायमेंशंस के हैं, सब मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।